एक बार जब आप घर के अंदर मीठे कद्दू के पौधे उगाने की इस प्रक्रिया को सीख लेंगे तो आप सभी भारतीय उत्पादकों को प्रभावित करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस मीठे कद्दू को अपने घर की छत पर 12 महीने तक उगाने की प्रक्रिया इतना भी कठिन नहीं है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मगर वीडियो को अगर आपके घर की छोटा बच्चा भी ध्यान से देखेंगे तो वह इसे आसानी से सीख पाएंगे। हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियो अपलोड नहीं करते जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण न हो। इस प्रकार के लाल कद्दू की खेती विदेशी धरती पर बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन हमारे देश के किसान कभी भी ऐसी नई प्रक्रिया से सब्जी लगाने की प्रक्रिया सीखने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्रिय दर्शक, बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि आप डॉक्टर कार्डियो चैनल से जुड़े हैं। मैं आपको एक एक करके ऐसी सब्जियां उगाने के नियम सिखाऊंगा, लेकिन आज आपको हमारा वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर आप इस वीडियो का कोई भी हिस्सा छोड़ देंगे तो आप इसे कभी नहीं सीख पाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऐसा मीठा कद्दू उगाने की प्रक्रिया बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सीख चुका है, लेकिन वह आपको नहीं बताएंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आप डॉक्टर कार्डियो की चैनल से जुड़े हुए हैं। हम आपको आपके घर की छत पर ऐसा कद्दू उगाना बिल्कुल मुफ्त में सिखाएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, फटाफट इस प्रक्रिया को आपको करके दिखाता हूं। हम सबसे पहले बाजार से अच्छी किस्म के मीठे कद्दू के बीज खरीदेंगे और उन्हें एक बर्तन में पानी में भिगो देंगे। फिर इन मीठे कद्दू के बीजों को हम 3 दिनों के लिए टिश्यू पेपर में लपेट देंगे। 3 दिन बाद जब आप इन टिश्यू पेपर को खोलेंगे तो देखेंगे कि ये बीज अंकुरित होने लगे हैं। फिर हम कुछ छोटे प्लास्टिक के बर्तनों में जैविक मिट्टी भर देंगे और इस मिट्टी में हम एक एक करके बीज लगाएंगे। फिर हम इन गमलों पर थोड़ी मात्रा में पानी छिड़कते हैं और उन्हें 7 दिनों के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। 7 दिनों के बाद आप इस कद्दू के पौधे की छोटी पत्तियों को आसमान की ओर झांकते हुए देखेंगे। अब हम एक बड़े प्लास्टिक के कंटेनर लेंगे और इन कंटेनर की पिछले हिस्से में ड्रिल मशीन के जरिए छेद कर देंगे। फिर हम इस गमले को कुछ जैविक मिट्टी से भर देंगे और अपने कद्दू के पौधों को इस गमले में स्थानांतरित कर देंगे। अब हम इस बर्तन में थोड़ा और पानी छिड़कते हैं और इसे 14 दिनों के लिए बगीचे में एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। 14 दिन बाद जब आप अंकुर को देखेंगे तो पाएंगे कि वह पहले से काफी बड़ा हो गया है। फिर हम इस पौधे को फिर से 18 दिनों तक बिना पानी के छोड़ देंगे। इन 18 दिनों के दौरान आप हर सुबह एक बार जांच करेंगे कि इन पौधों को कोई जानवर नष्ट तो नहीं कर रहा है। 18 दिन के बाद आप देखेंगे कि यह पौधा पहले से काफी बड़े हो गए हैं। यह पौधा अभी जमीन पर लटक जा सकता है। इसके लिए हमने इन पौधों को सहारा देने के लिए बांस की कुछ छोटी छोटी लकड़ियां बांधी। फिर हम इस अंकुर की जड़ में थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे और इसे 24 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 24 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधे में फूल आने शुरू हो गए हैं। फिर हम इस अंकुर को 30 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और हर 7 दिन में हम इस अंकुर के पौधे के आधार में बहुत कम मात्रा में पानी देंगे। हम इस कद्दू के पौधे को ऑफ सीजन में उगा रहे हैं, इसलिए इस समय मधुमक्खियां नहीं है, इसलिए हमें एक फूल तोड़ना होगा और परागण के लिए इसे प्रत्येक फूल के आधार पर रगड़ना होगा। आप वीडियो में दिखाई गई प्रक्रिया का पालन करके इस तरह परागण कर सकते हैं। अब हम एक कंटेनर में कुछ मात्रा में जैविक मिट्टी और कुछ मात्रा में उर्वरक मिलाकर इस पौधे की जड़ में देंगे ताकि पौधा जल्दी बड़ा हो जाए। फिर हम इस अंकुर को 45 दिनों के लिए ऐसे ही बगीचे में एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। 45 दिनों के बाद आप देखेंगे कि यह पौधा पेड़ से बड़े मोटे कद्दू लेना शुरू कर देता है। अब जब आप 10 दिन और इंतजार करेंगे तो देखेंगे कि ये कद्दू काफी मोटे हो गए हैं और ये कद्दू खाने में इतने स्वादिष्ट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस पेड़ को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इसे कद्दू के नाम से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसका क्या नाम है, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक बात जाने मन, मेरा यह वीडियो आप दुनिया के किस गांव या शहर से देख रहे हो, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम या अपने गांव का नाम लिखना न भूलें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको धन्यवाद दे सकूं।